ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष गृहस्थ जीवन को लेकर के एक विशेष योग की चर्चा करेंगे। अक्सर तमाम ऐसे लोग आते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा, या हमारे पुत्र की दिक्कत हुई, पुत्र का शोक हुआ, पुत्र चला गया, पत्नी से संबंध खराब हो गए, एक पत्नी से तलाक हुआ, दूसरा विवाह किया, वो भी तलाक हो गया, या विवाह हुआ ही नहीं, जिसे चाहते थे, जिससे प्रेम करते थे, उससे विवाह हुआ ही नहीं, और इसी गम में पूरा जीवन बिता दिया। इस प्रकार से कई प्रश्न उठते हैं गृहस्थ जीवन को लेकर के। मनमाफिक पत्नी का न मिलना, पत्नी से विवाद होना, पति से विवाद होना, पति वही चीज, चाहे पत्नी के लिए मनमाफिक पति न मिलना, मतलब इस प्रकार के हमारे जातक जातिकाओं के जीवन में कई प्रश्न हैं जो उनके गृहस्थ जीवन पर एक सवाल खड़ा करते हैं। हम उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज आपके सामने हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको अभी पिछले वीडियो में हमने आपको उपग्रह की चर्चा की। ठीक उसी प्रकार अब आज हम जेमिनी से हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फंडामेंटल है, वो हमने जेमिनी मत से उठाया। जेमिनी में लग्न पद यानी आरूढ़ लग्न और उपपद लग्न का विशेष महत्व है। जी हाँ, उपपद लग्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपपद लग्न। और यदि उपपद लग्न में स्वग्रही उच्च के ग्रह स्थित हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, खास तौर से बृहस्पति, बुध और शुक्र की, यदि केवल बृहस्पति की दृष्टि हो तो काम बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सौभाग्य सूचक है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि बृहस्पति नारायण के अंश है। तो बृहस्पति की दृष्टि मात्र से आप ये जान लो कि आपका गृहस्थ जीवन, यदि आपकी उपपद लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है तो आप ये जान लें कि आपका घरेलू जीवन एकदम सफल है। आपको बढ़िया पत्नी का सुख, पुत्र सब ठीक ठाक रहेगा। यदि एक आध पापक ग्रह भी देख रहे हो तब भी कोई बात नहीं। आज मैं इस बात को खुल के कहूंगा। वैसे तो यहां देखिए, अपने विवेक का भी प्रयोग करना है, थोड़ा सा हम अपने विवेक को भी लगाएं, थोड़ा हम तर्क भी लगाएं, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें। तो यहां पर हम इन्हें लिखा जरूर है कि पापक ग्रहों की दृष्टि नुकसानदायक है, खासतौर से मंगल और शनि की, परंतु यहां शनि की दृष्टि और शनि की स्थिति भी नुकसानदायक। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यदि बृहस्पति ने देख लिया, यदि बृहस्पति की दृष्टि उपपद लग्न पर पड़ गई, यानी बृहस्पति महाराज ने, बृहस्पति देव ने यदि उपपद लग्न को देख लिया, तो बस अब आप जान लीजिए कि आपको कोई दिक्कत घरेलू जीवन में होने वाली नहीं है। अब ऐसे ही कुंडली मिलान करते समय भी आप, मान लीजिए आपके लड़के के लिए कोई लड़की कुंडली आई तो आप देख सकते हैं, आपके लड़की के लिए किसी लड़के कुंडली है तो आप देख सकते हैं। आइए अब हम बहुत विषयांतर न करते हुए आज के शीर्षक से आपको परिचित कराते हैं। पत्नी, पुत्र व गृहस्थ के प्रबल सुखमय होने के लिए उपपद लग्न का विशेष महत्व, ये हमारा आज का टाइटल है, उपपद लग्न। अब ये होता क्या है, इसकी भी चर्चा हमने की, आपको समझाएंगे कि उपपद लग्न कैसे हम बनाएंगे। पहले तो ये बताएंगे। आइए, यहां हमने बताया कि उपपद लग्न में ग्रहों की उच्च व स्वग्रही तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि, यानी उपपद लग्न में यदि उच्च के ग्रह बैठे हों, स्वग्रही ग्रह बैठे हों और उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो बहुत उत्तम। यदि केवल कोई ग्रह न बैठे हों और बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी उत्तम। अब हमने ये भी कहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि उत्तम स्थिति प्रदान करती है। पापक ग्रहों की दृष्टि या कोई ग्रह ना होना, देखिए पापक ग्रहों की दृष्टि हो और उसमें कोई ग्रह बैठे ही ना हो, कोई ग्रह ना होना, देखिए यहां लिखा हमने दृष्टि या कोई ग्रह ना होना, ध्यान से देख लीजिए, कोई ग्रह ना होना व ना ही दृष्टि का होना, अर्थात उपपद लग्न पर में उपपद लग्न में कोई ग्रह न हो और उन पर किसी ग्रहों की दृष्टि भी न हो, एकदम वो खाली हो, मतलब दृष्टि भी ना हो और ग्रह भी ना हो उसमें, वो भी खराब है। मैंने लिखा है ना ही दृष्टि का होना नुकसान करेगी,
पत्नी पुत्र से बिछोह प्रदान करेगी। देख लीजिए, अब ये होता कैसे है, कैसे आप, क्योंकि आपके हो सकता है आप लोगों के जो ऐप हो इसमें अवेलेबल ना हो, लेकिन मैं बहुत आसानी से आपको उपपद निकालने का तरीका आज बताऊंगा। बड़े आसानी से आप अपना जरा सा विवेक लगाएंगे और तुरंत आप उपपद लग्न निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेगा। आइए हम आपको बताते हैं व्यय भाव की उपपद लग्न ज्ञात करेंगे कैसे। व्ययेश यानी व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव से जितनी राशि आगे स्थित हो, अभी हम उदाहरण देकर समझाएंगे आपको। व्यय भाव से क्यों हमने व्यय भाव ही लिया, इस पर हम आज आपको बता दें कि हमने व्यय भाव ही क्यों लिया है। देखिए, व्यय भाव हमने इसलिए लिया है, यहां से देखिए, लग्न से द्वादश यानी द्वादश भाव को लग्न का अनुगामी या अनुचर कहेंगे। यानी जो लग्न से 12वां भाव है उसे हम लग्न का सेवक कहेंगे, अनुचर कहेंगे, अनुगामी कहेंगे। तो उप वाइस प्रेसिडेंट, वाइस डिप्टी, वहां डिप्टी लग गया, मगर डिप्टी बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। जैसे आप आत्मकारक और अमात्य कारक में देखते हैं कि अमात्य कारक बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि जो डिप्टी होता है ना वो फाइल वही ले जाता है और फिर जो मेन प्रेसिडेंट वो तभी करेगा। डिप्टी का महत्व बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहां उपपद लग्न का बड़ा महत्व है। तो ये जो उपपद लग्न है, लग्न से द्वादश व्यय भाव को लग्न का अनुगामी या अनुचर कहेंगे, इसीलिए व्यय भाव की उपपद लग्न ज्ञात करेंगे। इसीलिए इससे व्यय भाव की उपपद लग्न ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? व्ययेश यानी व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव से जितनी राशि आगे स्थित होगा है, उसे वहां से, जहां व्यय भाव का स्वामी जितनी राशि आगे बैठा है वहां से उतनी ही राशि आगे की राशि को उपपद लग्न कहेंगे। अभी हम समझाएंगे आपको। यानी व्यय भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, मीन राशि है, और हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, और वहां से बृहस्पति मिथुन में बैठा है, तो 12 यहां से लेंगे, मीन से उठाएंगे, 12 1 2 3 यानी अपने से चौथे बैठा है। अब वहीं से फिर आगे 4 गिनेंगे, 3 4 5 और 6, चौथा ये आ गया, 3 4 5 और 6 यानी कन्या लग्न। अब आपकी क्या हो गई? उपपद लग्न। यदि मीन का स्वामी बृहस्पति मिथुन में बैठा है तो आपकी उपपद लग्न हो गई कन्या। ठीक, और कन्या पर किसकी दृष्टि है? बृहस्पति की दृष्टि है। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, आइए अब आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से वहां से उतनी ही राशि आगे की राशि को उपपद लग्न कहेंगे। और एक चीज हमने कंडीशन भी बताई है कि यदि बेस व्यय भाव में ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुला हो व्यय भाव में, द्वादश में हो, हमने एक कंडीशन दी है, उदाहरण दिया है, और उसी में शुक्र बैठा हो, अपने ही घर में बेस बैठा हो, तब आप कैसे निकालेंगे? ये आप जान लें कि यदि किसी भी घर का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो तो उससे 10वीं लग्न, आंख बंद करके उससे 10वीं लग्न उसकी उपपद लग्न हो जाएगी। ये आप निश्चित जान लें। 2 चीजें, यदि किसी राशि यानी उसकी उपपद निकालने के लिए, यानी व्यय भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में ही बैठा हो तो उससे 10वीं राशि उसकी उपपद लग्न होगी। ये आप जान लें, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी आपको उपपद लग्न ज्ञात करने में। जैसे मैंने मीन का उदाहरण दिया, मीन यानी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 धनु हो गया। ठीक, अब आपकी धनु लग्न उपपद लग्न हो गई। यानी मान लीजिए मीन में ही बृहस्पति बैठा हो, तब अब अगर मीन में बृहस्पति नहीं बैठा है और मान लीजिए अपने से 7वें बैठा है, हाँ ये भी एक प्रश्न है, हमने आगे लिखा है, तो ये हो जाएगी यदि बेस अपने से 7वें हो तब, तो क्या 7वें माने अपने से 7वें गया फिर उससे 7 तो वही हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है।
तब क्या कंडीशन है? तो उस व्यय भाव से चौथा भाव, चतुर्थ भाव उपपद लग्न होगी। हमने कंडीशन इसलिए दे दिया है कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। मान लीजिए हम यहां उदाहरण दे रहे हैं, एक सेकंड। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई तुला राशि है और इसका स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठ गया, तो इससे 10वीं लग्न हो जाएगी। यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, यानी उपपद लग्न क्या होगी? 4, यानी कर्क। ठीक। सपोज कर लीजिए कि आपके इस उपपद लग्न की जगह मान ली व्यय भाव में, व्यय भाव से 7 में बैठ जाए, तो जब 7 में बैठेगा स्वामी तो फिर वहां से 7 गिन के तो वही आ जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये तुला है व्यय भाव में और 1 नंबर यानी मेष में शुक्र बैठा है, तो इसका मतलब फिर ये ऐसे उठ के यही आरूढ़ लग्न उपपद लग्न नहीं, तब चौथी होगी, यानी तुला से चौथी। चौथी क्या होगी? 7, 8, 9 और 10, यानी यहां होगी 10 नंबर, यानी मकर। ये उपपद लग्न हो जाएगी। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी तो ऐसे ही चलेगा फार्मूला कि जितनी राशि आगे होगी उतने ही आगे आपको गिनना है और वही उपपद लग्न हो जाएगी। मैं अभी कंडीशन देके समझा दूंगा। अब मैंने ये बताया है कि यदि इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आपका वैवाहिक संबंध और पुत्र पुत्री सब कुछ बड़ा सुकून से चलेगा, कोई तलाक वलाक की स्थिति नहीं आएगी। आइए देखते हैं। हमने एक कुंडली उठाई है सेलिब्रिटी शाहरुख खान की। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है भाई। इन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया और इनका जीवन बड़ा सुखमय है, गृहस्थ जीवन, कोई विवाद नहीं, कोई इनका कोई ऐसा वैसा बात नहीं। देखिए शाहरुख खान जन्म लग्न सिंह लग्न की कुंडली है और इनका जो व्यय भाव है वो कर्क राशि। यहाँ का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है? देखिए यहां से ठीक 7वें बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या इसमें देखिए, इसीलिए मैंने कंडीशन दिया है कि आपको समझा सकूं। मैंने यहां बताया है कि अगर 7वें बैठा हो तो चौथी लग्न होगी, चौथी राशि होगी, यानी 1, 2, 3 और ये 4। यहां क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और ये 4, यानी सूर्य इनका क्या हो जाएगा? सॉरी तुला, यह जो है उपपद लग्न हो जाएगी। यहां से उपपद लग्न 1, 2, 3, 4 हो जाएगी, चौथी हो जाएगी उपपद लग्न। समझ गए आप? अब देखिए इनका उपपद लग्न हमने ले लिया, तुला बना लिया। अब तो आप समझ गए होंगे। और इस पर दृष्टि देखिए किसकी है? बृहस्पति की। 1, 2, 3, 4, 5 और किसी भी पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, केवल अकेली बृहस्पति की दृष्टि है। अब आप देख ही रहे हैं कि शाहरुख खान के पुत्र पुत्री पत्नी, मेरे ख्याल से पत्नी का वैवाहिक जीवन इनका कुछ नहीं तो 32-33 साल तो हो ही गया, जहां तक मुझे लग रहा है 34 साल। अब बड़ा सुखद वैवाहिक जीवन है, कोई विवाद इनके वैवाहिक जीवन में नहीं है, न गृहस्थ जीवन में। आइए अगली कुंडली हमने उठाई है, एक संजीव कुमार है, आपने नाम सुना होगा, हीरो, वो भी किसी जमाने के। इनका नाम संजीव कुमार है, पिक्चर वाला। वैसे तो शायद इनका नाम हरि भाई जरीवाला था, लेकिन इनका नाम श्री संजीव कुमार मैंने लिया, पिक्चर वाला। तो इसमें इनका जो अभिनेता थे, इनकी कुंडली ये बिना विवाह के ही खत्म हुए, मरे। और इनको एक किसी को चाहते थे खास तौर से हमें लगता है, और उनसे इनका विवाह हो नहीं पाया और पूरा जीवन इनका ऐसे ही बड़ा ही दुखद रहा और इनका शरीर भी छूट गया। इनकी कुंडली संजीव कुमार की देखिए, इनके गृहस्थ जीवन में क्या है। देखिए इनका व्यय भाव, धनु राशि, ये 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब ये इनका उपपद लग्न हो गया। जितनी राशि आगे लगने, वो व्यय भाव का स्वामी बैठा है उससे उतने आगे, तो अगले भाव में बैठा है तो उससे अगले भाव, यानी ये हो गया आपका। मैंने एक कंडीशन लिखा है कि पापा ग्रहों की दृष्टि या कोई ग्रह ना होना व दृष्टि ना होना, कोई ग्रह ही ना हो
ना कोई दृष्टि हो, ये बहुत खराब है। हो तो होगा, तलाक हो अलग बात है, होगा ही नहीं कुछ, उनका जीवन बस ऐसे ही समाप्त। तो देखिए संजीव कुमार के जीवन में क्या हुआ, इनके इस उपपद लग्न पर ना तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि है और ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है साहब। तो मेरे ज्योतिष बंधु दर्शक दीर्घ अच्छी तरह देख लें कि इनके जीवन में वह सुख आया ही नहीं। ये जिसे चाहते थे, जिसको प्रेम करते थे, उससे भी विवाह इनका नहीं हो पाया। तो पूरा जीवन इनका ऐसे ही चला गया और ये स्वर्गवासी भी हो गए। तो इस प्रकार हम यहां ये समझाना चाहते हैं कि उपपद लग्न का वैवाहिक जीवन में विशेष महत्व है। यदि आपके सामने आपके लड़के के लिए, आपकी लड़की के लिए, यदि कोई वर वधू मिलाने के लिए आपके यहां कोई कुंडली आती है, तो आप विशेषतया पहले उपपद लग्न जरूर देखें और उपपद लग्न पर यह देख लें कि बृहस्पति की दृष्टि है। मतलब जिस तरह हमने अभी बताया, आप निकालें उपपद लग्न, तुरंत देख लें, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उपपद लगने में, कोई बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के तामझाम की जरूरत नहीं है। बस उतना ही देखना है, एक तो 2 कंडीशन हमने बताई दिया और कितना आगे बैठा है। ठीक है, नमो नारायण।